व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको कुछ कंफ्यूज वर्ड कराने वाली हूँ जो कि दिखने में सेम होते हैं होमोनिम बट दे हैव अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट आई वुड से कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एडवाइस एंड एडवाइस। देखिए, एडवाइस एक नाउन है, इट मीन्स सलाह, और एडवाइस आपकी एक वर्ब है, इसका मतलब सलाह देना। तो आपको अगर कहीं पे ये बोलना हो कि मतलब इसको इसने ये सलाह दी है, तो हम वहाँ पे एडवाइस यूज़ करेंगे, और वहीं पे वो जो वर्ड एज ए वर्ब हम यूज़ करें तो वहाँ पे इसका बन जाएगा एडवाइज्ड, राइट, एडवाइज। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। देखिए, जो अफेक्ट है वो नेगेटिवली असर डालता है, और जो इफेक्ट है वो पॉजिटिवली। इफेक्ट सुना होगा आपने, इफेक्टिव सुना होगा, और अफेक्टिव क्या होता है, जो ग्रसित करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है। नेक्स्ट इज हियर एंड लिसन। हियर होता है नॉर्मल सुनना, और लिसन होता है ध्यान से सुनना। कहते हैं ना लिसन टू मी, ये नहीं बोलते कि हियर टू मी, हम बोलते हैं लिसन टू मी, और लिसन के साथ हमेशा ही ये प्रेपोजिशन आती है टू। ओके, नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। देखिए, प्रिस्क्राइब तो जो डॉक्टर है वो हमें कोई भी एडवाइस देता है कि हमें ये वाली जो दवाई है वो प्रिस्क्राइब की गई है। वही हम प्रोस्क्राइब की बात करें तो इसका मतलब होता है पाबंदी लगाना। देखिए, हैव ए वेरी डिफरेंट मीनिंग, प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। तो प्रोस्क्राइब क्या होता है, किसी पाबंदी लगाना। ओके, नेक्स्ट इज बोट एंड ब्रोट। ये तो आपको पता ही है, जो बोट है वो बाई की सेकंड थर्ड फॉर्म है, बाय बोट, बोट खरीदना। वहीं अगर हम ब्रोट की बात करें, वो ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग क्या होता है, लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। नेक्स्ट वर्ड डिफेस, इफेस। देखिए, डिफेस तो होता है किसी का चेहरा हम लोग डिफॉर्म कर दें, विकृत कर दें, खराब कर दें, और इफेस का मतलब होता है सफाया करना, एलिमिनेट, या आप बोल सकते हैं वाइप आउट, और एक और वर्ड होता है अपरूटेड, जड़ से सफाया कर देना होता है हमारा इफेस। याद करने का बड़ा सिंपल तरीका, डी फेस मीन्स आप फेस खराब कर रहे हो, और इफेस इस फेस को साफ कर दो, इफेस। ठीक है, नेक्स्ट है एनवलप, एनवलॉप। एनवलप क्या है आपका, एनवलप आपकी एक तरीके से क्या होती है, मीन्स ढकना, ये आपकी एक वर्ब है एनवलप। वही हम एनवलॉप की बात करें, लिफाफा, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, सिर्फ ई का ही डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट इज लॉथ, लॉथ। देखिए, एक स्पेलिंग होती है LOATHE, लोथ, एक होता है LOATH। एक लोथ का मतलब है हेट, जो दूसरा लोथ है उसका मतलब होता है लथार्जिक, ठीक है, या नापसंद करना, इस तरीके से। नेक्स्ट इज मिटिगेट, और दूसरा वर्ड होता है मिलिटेट। मिटिगेट, मिलिटेट। मिटिगेट तो आपने सुना ही है, कम करना होता है। कैसे याद करेंगे, मिट्टी के गेट आजकल क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। हम बात करते हैं मिलिटेट की, ये आपकी एक वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देना। ठीक है, प्रतिकूल इफेक्ट दिखाई देना। नेक्स्ट इज राउट, रूट, रूट। देखिए, एक रूट तो आपको पता है ये रास्ता होता है, दूसरा जो रूट है उसका मतलब होता है जड़। फिर है राउट, ROUT। राउट का मतलब क्या होता है, किसी को आसानी से हरा देना, राउट, ROUT, राउट। ओके, नेक्स्ट इज वेव एंड वेव। एक वेव वही है लहर या लहराना, एज ए वर्ब भी ये काम करता है, एज ए नाउन भी ये काम। दूसरा है वेव, WAIVE। इसका मतलब होता है छूट देना किसी को जिस चीज़ में, ये भी एक क्या है, वर्ब है, वेव। साइट, साइट, साइट आप कहते हैं कि जैसे आप कोई जगह देखने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कि मैं साइट देखने जा रहा हूँ, SITE। सेकेंड इज आई साइट, मीन्स नज़र, SIGHT। फिर एक वर्ड होता है साइट, CITE। आपने कहीं से कोई एग्जाम्पल उठाया है, कहीं से कोई संदर्भ आप दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं साइट या साइटेड। ठीक है, रेफरेंस। नेक्स्ट है डेजर्ट, डिजार्ट। डेजर्ट आपको पता है ये रेगिस्तान होता है, और डिजर्ट क्या होती है, स्वीट डिश, खाने के बाद जो हम कुछ ही मीठा खाते हैं उसको हम बोल सकते हैं डिजार्ट। स्पेलिंग क्या है, DESERT, रेगिस्तान है, और DESSERT, ये है हमारा डिजार्ट, यानी कि खाने पीने की कोई भी चीज़। अच्छा, डेजर्ट का एक और मतलब होता है रेगिस्तान वाले की, त्याग देना, छोड़ देना भी क्या होता है हमारा, डेजर्ट।
ओके, नेक्स्ट इज सीवर, सीवियर एंड सीवर। देखिए SEVER, सीवर का मतलब होता है कोई भी आपका कोई भी पार्ट है बॉडी का उसको काट के अलग कर देना होता है सीवर। फिर है SEVERE, सीवियर, सीवियर बुखार है, उसको बहुत तेज़ बुखार होना, बहुत तीव्र बुखार होना। फिर है सीवर, सीवर आपको पता ही है, ये नदी नालों में साफ सफाई चलती है उसको हम बोलते हैं सीवर, नाला। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लाइट एंड बर्न। देखिए लाइट क्या होती है, हल्की हल्की रोशनी जो हमें रोशनी होती है, और बर्न क्या होता है, जलाना, प्रज्वलित करना। ओके, नेक्स्ट इज कैनवस एंड कैनवस। देखिए एक होता है कैनवेसिंग, आपने सुना होगा कि जो टीचर्स हैं स्कूल्स में उनसे कन्वेसिंग की जाती है, मीन्स घूम घूम के वोट मांगना या कहीं कि हमारे स्कूल में भेजो बच्चों को, हमारे स्कूल में भेजो। दूसरा है कैनवस, CANVS। कैनवस तो देखा है ना आपने कि आप लोग पेंटिंग करते हो तो कैनवस पे पेंटिंग करते हो, मोटा सा खद्दर से कपड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कैनवस। ठीक है। नेक्स्ट पैडल, पैडल एक तो होता है PEDDLE, पैडलिंग आपने सुना होगा ना, पैडल। ठीक है, एक तो पैडल होता है जो हम साइकिल में पैडल आता है, ठीक है, ये नाउन होता है साइकिल में जिस पे हम पैर रखते हैं वो पैडल होता है। दूसरा है PEDDLE, पैडल। इट मीन्स घूम घूम के जब हम सामान बेचते हैं उसको हम बोलते हैं, फेरी वाला होता है ना हॉकर, उसको हम पैडलिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो काफ़ी कंप्लीट है, विदर, वेदर, विदर, वेदर। देखिए एक वेदर आपको पता है मौसम होता है, एक होता है WITHER, इसका मतलब मुरझा जाना। फिर होता है एक वेदर जो हम कंजंक्शन में इफ़ और वेदर वो वाली स्पेलिंग। एक होता है विदर, WHITHER, मीन्स हैंस दैंस, वेहर की सेंस में है, ये 4 वर्ड है। सीज, सीज, जो सी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है उसका मतलब स्टॉप, रोकना। और दूसरा जो सीज है उसका मतलब कब्जा करना, SEIZE, सीज, कब्जा कर लेना, जब्त कर लेना। ठीक है। इन्वेंट और डिस्कवर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए इन्वेंट कोई भी नई चीज़ का आविष्कार करना होता है, और डिस्कवर जो चीज़ ऑलरेडी है हमने सिर्फ उसको खोजा है, उसको हम बोलते हैं डिस्कवरी। इसलिए कहते हैं कि हमारा इंडिया किसने डिस्कवर किया था, वास्को डी गामा ने, इन्वेंट नहीं किया था। क्यों? इन्वेंट तो नया बनाना, उसने बनाया थोड़ी है, ऑलरेडी था हमारा इंडिया, उसने सिर्फ डिस्कवर किया है। ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, सिंक एंड ड्रोन। सिंक होता है डूब जाना, कोई चीज़ अपने आप डूब रही है, सिंक। और ड्रोन होता है कोई दूसरा बंदा किसी और चीज़ को डुबा रहा है, उसको हम बोलेंगे ड्रोन। ठीक है। राइड, ड्राइव, आप किसी व्हीकल के ऊपर बैठ के सवारी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे राइड, और जिसके अंदर बैठ के आप चला रहे हो उसको हम बोलेंगे ड्राइव। इसलिए कार में अंदर बैठ के जो कर रहा है वो कौन है, ड्राइवर, और जो बाइक चला रहा है वो है हमारा राइडर। ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, रिफ्यूज़, डिनाई, डिक्लाइन। देखिए रिफ्यूज़ क्या होता है कि आपने मना कर दिया किसी को, नहीं भाई मैं नहीं करूँगा। डिनाई या रिफ्यूज होता है खंडन करना, थोड़ा सा ही फर्क है इनमें। फिर तो डिक्लाइन भी क्या होता है, किसी चीज़ को अस्वीकार, नहीं भाई मैं नहीं कर रहा, अस्वीकार कर देना, प्रस्ताव किसी ने रखा एंड यू डिक्लाइन दैट प्रपोजल। कैच एंड होल्ड, कैच होता है कोई चीज़ मूवमेंट में थी और आके हमने उसको एकदम से कैच कर लिया है। वही होल्ड क्या होता है, होल्ड एक चीज़ ठहरी हुई है, स्थिर है, हमने उसको पकड़ लिया है जोर से। ठीक है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते चलें। नेक्स्ट ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक जो कॉमन लोगों को इनका पता ही नहीं होता, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज सी, लुक, स्टेयर, पीप, ग्लेयर और ग्लोवर, एंड ग्लांस एंड ग्लिम्स। देखिए ये सब के सब ना देखने की टाइप है। तो देखने की टाइप से क्या मतलब है, देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा सी। सी होता है सिंपल, देखना। ठीक है। हम इसकी ING फॉर्म नहीं बना सकते हैं क्योंकि सिंपल देखा या नहीं देखा, राइट। फिर है लुक, लुक एट मी। ठीक है भाई, जब आपको कोई चीज़ ऐसे ध्यान से देखनी होती है भी इसकी तरफ देखो, लुक एट मी हम यूज़ करते हैं। तो क्या है इसका मतलब, भाई नज़र डालना या देखना या जो भी है। फिर है कोई बंदा किसी को लगातार देख रहा है, कंटिन्यूसली देख रहा है, उसको बोलते हैं स्टेयर, घूरना कह सकते हैं, स्टेयर। फिर है आपका पीप, पीप होता है झांक के देखना, पीप, PEEP, झांक के देखना। फिर है ग्लेयर या ग्लोअर, ये होता है गुस्से से देखना, जैसे पापा करते हैं, ये देखो ये मैं आपको ग्लेयर कर रही हूँ या ग्लोअर कर रही हूँ। अच्छा ग्लेयर्स भी होते हैं चश्मे, देखे ना आपने, चश्मे की भी कई टाइप होती है, जैसे स्पेक्स आपने सुना होगा, आपने एविएटर्स सुना होगा, आपने गोगल्स सुना होगा, आपने शेड्स सुने होंगे,
राइट, ये भी स्पेक्टिकल्स की डिफरेंट टाइप होती है। ग्लांस होती है एक झलक, एक नज़र, ग्लांस। ग्लिम्स होती है झलकियाँ, जैसे आप जाते हो ना, अब पीछे हमें रिपब्लिक डे पे झांकियाँ लगती हैं, तो वो क्या होती हैं, ग्लिम्स होती हैं, झलकियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टो, टो, टिप टो। ओके, एक टो होता है ना, गड्डी टो कर लेता, मान लो आपने किसी ऐसे एरिया में, प्रोहिबिटेड एरिया में आपने अपनी गड्डी लगा दी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, चंडीगढ़ भेजेंगे आप, जाओ आपकी गड्डी टो कर ली जाती है, TOW, खींच के ले जाना या उठा के ले जाना, ठीक है। टो आपको पता ही पैर का अंगूठा होता है। और टिप टो क्या होता है, पैर की उंगलियों पर चलना होता है, टिप टो। छोटा बच्चा नहीं चलता आगे के पंजों पे, उसको हम बोलते हैं टिप टो। फिर है सेंसोर एंड सेंसर। सेंसोर क्या होता है, देखो सेंसर बोर्ड आपने सुना है, सेंसर बोर्ड का काम क्या करता है, वो कुछ जो पाबंदियाँ लगा देता है, कुछ जो डिलीट कर देता है, कट कर देता है सीन। वही सेंसोर की हम बात करें, इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, कंडेम या कंटम्पलेट, तो चलो मेडिटेशन हो गया, कंडेम आप कह सकते हैं, निंदा करना किसी की। फिर है प्रे एंड प्रे, प्रेयर है, PREY, क्या होता है, शिकार करना या शिकार होना, ठीक है। फिर है पोर एंड पोर, पोर होता है उल्हेड़ना, आपने वर्ड सुना होगा डाउन पोर, एकदम से जब कोई बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है उसको हम बोलते हैं डाउन पोर, ठीक है। दूसरा जो पोर है, PORE, छिद्र होते हैं, हमारी भी होते हैं ना हाथ पे पोर्स, आपने लिव्स के ऊपर भी देखे होंगे पोर्स, टोमेटा होता है उसके अंदर, है ना, तो वो पोर होता है। फिर है आपका लूज, लॉस, लूज। देखिए, एक जो लूज है वो है आपकी वर्ब, जिसको हम, इसकी वर्ब क्या बनती है, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। दूसरा होता है लॉस, नुकसान, ये हमारा नाउन है, घाटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर है लूज, लूज क्लॉथिंग, तो लूज आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ध्यान रहेगा, क्या है, लूज वर्ब है, लूज आपका एडजेक्टिव की स्पेलिंग में फ़र्क है, LOOSE, लूज आपका क्या है, ऐसे नाउन है, लूज कपड़े, ठीक है। फिर जो दूसरा लूज है, LOSE, वो आपकी वर्ब है, ठीक है, और उसका लॉस, लॉस बन जाएगा। और लॉस आपको पता ही है, ये नाउन होता है, घाटा पड़ना, ठीक है, प्रॉफिट लॉस सुना होगा ना आपने, ये वही है। नेक्स्ट है आपका हॉर्ड एंड HO, एक तो है HOARD, होर्डिंग आपने सुना होगा, आपने देखा हो जो ब्लैक मार्केटियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सामान को स्टोर करके रख लेते हैं। अच्छा, आपने ना फेयर प्राइस शॉप देखी होगी, जो जैसे राशन कार्ड होता है गरीब लोगों के पास में, वो सामान लेने जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार ना होर्डिंग कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, और जब वो चीज़ की शॉर्टेज आती है तो फिर उसको हाई रेट में बेचते हैं मार्केट के अंदर, तो वो होता है होर्ड, HOARD, होर्ड। ओके, अदर वर्ड क्या है, HORDE, होर्ड, इसका मतलब होता है लोगों का समूह या ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज इंसाइट एंड एक्साइट। देखिए, एक्साइट तो क्या होता है, किसी को आप उत्तेजित कर रहे हैं, ठीक है, एक्साइटमेंट समझते हो ना, ये वही वाला एक्साइट। दूसरा है इंसाइट, इंसाइट क्या होता है, किसी को भड़काना। ओके, नेक्स्ट इज डेप्रिकेट एंड डेप्रिशिएट। देखिए, डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी को नापसंद करना, किसी को हेट करना। वहीं डेप्रिशिएट की अगर हम बात करें, किसी चीज़ की वैल्यू कम कर देना, कम आंकना, जैसे जो रुपया है जब उसकी वैल्यू घट जाती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएट। कंपोज, कंप्राइज, कंपोज होता है बनाना और कंप्राइज होता है से बने होना, कंप्राइज। नेक्स्ट है अमेंड एंड इमेंड। अमेंड जो है ये बना है आपका अमेंडमेंट से, संशोधन आपने सुना है, तो कुछ भी संशोधन करना। और इमेंड होता है शुद्धियाँ अशुद्धियाँ निकालना, मिस्टेक निकालना। फिर है अडोप्ट, एडप्ट एंड एडप्ट। अडोप्ट आपको पता ही, बच्चा गोद ले लेते हैं। दूसरा है ADAPT, अपने आप को अकॉर्डिंग टू नेचर ढाल लेना, अनुकूलन। फिर है ADEPT, इसका मतलब होता है, आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं, अडोप्ट, एडप्ट एंड एडप्ट, ADEPT, ये होता है स्किलफुल, कुशल होना किसी काम में। नेक्स्ट है हील एंड हील, हील होता है जैसे हमारा कोई घाव है वो हील हो गया। दूसरी हील क्या होती है, AD, पता ही है आपको, ठीक है। फिर है अश्योर, इंश्योर और इंश्योर। अश्योर क्या होता है, किसी को तसल्ली आप दे रहे हो, एश्योरेंस आपने सुना होगा। फिर है इंश्योर, आपकी एक वर्ब है, सुनिश्चित करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंश्योर, इंश्योरेंस से बनाइए, इंश्योर, इंश्योरेंस, बीमा होना। एंड लास्ट वर्ड इज कंप्लेन एंड कंप्लेंट। कंप्लेन क्या होती है, एक वर्ब है कंप्लेन करना, और कंप्लेंट क्या होती है, आपकी शिकायत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।